फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडक्राफ्ट। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी का हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। तो आज हम इस टॉपिक के अंडर 4 सब टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, सेकंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, थर्ड पोर्टल हाइपोफाइजियल वेसल्स एंड फोर्थ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। तो चलिए अब हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट एंड इंटीग्रेट करता है और पास ऑन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड ये इसीलिए एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम का प्राइमरी लिंक है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको इंटीग्रेट करता है। अब ये जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन वो किन किन से करता है या फिर किस किस स्टिमुलाई का इंफॉर्मेशन उसके पास आता है। तो जैसे अगर हम बात करें स्लीप वेक साइकिल जो भी होगी, या फिर पेन, हायर फंक्शंस, इमोशंस, विजन, हियरिंग, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। किसके थ्रू? थैलेमस, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, आइज, इन सब के थ्रू। एंड ये जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन होगा ग्रोथ रेगुलेशन, इम्यूनिटी एंड गोनाडल फंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद पोस्टीरियर का क्या होगा? जैसे वाटर बैलेंस जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स 3 टाइप के होंगे। एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेटिंग हार्मोन्स होंगे, सेकेंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होंगे। अब यहाँ पे हमने रेगुलेटरी क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कोई अलग से हार्मोन्स नहीं है जिसको हम रेगुलेट कर सकें। वो तो हाइपोथैलेमस की ही हार्मोन है जो कि सिक्रीट होते हैं। एंड थर्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक को डिटेल में पढ़ते हुए। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेटरी हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो होंगे, रेगुलेट कर रहा है, जाहिर सी बात है रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन्स होने चाहिए। तो इसमें 2 टाइप्स होंगे, एक होगा रिलीजिंग हार्मोन्स, सेकेंड होगा इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब हम रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले टीआरएच। टीआरएच मतलब थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। सेकेंड जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। थर्ड जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फोर्थ सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिफ्थ पीआरएफ मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये हुए 5 हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स के। वो होते हैं 2। अब इसमें होता है एक सोमेटिसाइडिन, एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होंगे उसमें सारी चीज़ें जितनी भी हमने पहले पढ़ी है और आगे जो पढ़ने वाले सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स होंगे, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करे जाते हैं हाइपोथैलेमस से, है ना। तो हाइपोथैलेमस के अंदर भी कैसे होता है, कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जिनसे हार्मोन सिक्रीट करा जाता है। तो वैसे ही पैरावेंट्रिकुलर एंड आर्क्यूएट न्यूक्लियस है जिसके थ्रू हार्मोन सिक्रेट करा जाता है। सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इसी 2 न्यूक्लियस से सिक्रेट होते हैं, और एक हार्मोन है जिसका हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन के 2 न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकुलर, आर्क्यूएट, इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरावेंट्रिकुलर रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। पैरावेंट्रिकुलर में 2 हार्मोन्स आएंगे, एक है टीआरएच एंड दूसरा है सीआरएच। टीआरएच मतलब थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन एंड सीआरएच मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो टीआरएच बना होता है 3 अमीनो एसिड से एंड ये स्टिमुलेट करता है टीएसएच हार्मोन को, जीएच हार्मोन को एंड प्रोलैक्टिन को। इसके बाद सीआरएच हार्मोन जो है, सीआरएच हार्मोन 41 अमीनो एसिड से बना हुआ आता है और ये स्टिमुलेट करता है एसीटीएच, पीओएमसी, बीटा एंड गामा लिपोप्रोटीन को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो भी रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। इसमें 2 जीज आएंगे, इसे याद रह सकता है। ठीक है, तो जीएचआरएच एंड जीएनआरएच। तो जीएचआरएच 40 या 44 अमीनो एसिड का बना होता है और ये स्टिमुलेट करता है जीएच सिक्रेशन को। एंड जीएनआरएच जो होता है वो बना होता है 10 अमीनो एसिड का, जो कि स्टिमुलेट करता है एलएच, एफएसएच एंड जीएच सिक्रेशन को। एक और रिलीजिंग हार्मोन बचा है और वो हमें पता नहीं है किस न्यूक्लियस से वो सिक्रीट करा जाता है, तो वो उसका नाम है प्रोलैक्टिन
रिलीजिंग फैक्टर। ये स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन को, किसके थ्रू, मतलब किससे वो स्टिमुलेट करता है, वो है लैक्टोट्रोप्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में। इनहिबिटिंग हार्मोन्स में 2 न्यूक्लियस हमने जैसे पढ़ा था, पैरावेंट्रिकुलर एंड आर्क्यूएट। पैरावेंट्रिकुलर में कौन आएगा, GHIH। देखिए हमने क्या पढ़ा था, आर्क्यूएट में डबल जी पढ़ा था। अब इनहिबिटिंग में इसके अपोजिट होगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा जल्दी से मेमोराइज या रिकॉल रहता है। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में GHIH आएगा, जो कि जिसको हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि इसको और एक नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये बना होता है 14 अमीनो एसिड चेन से, एंड ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH सिक्रेशन को। इसके बाद आर्क्यूएट न्यूक्लियस के अंदर जो इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है वो है PIT, वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। वो जिसका मतलब एज अ डोपामाइन वो काम करता है, या फिर उसको कह सकते हैं कि डोपामाइन ही होता है वो, एंड वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को, TSH एंड GH सिक्रेशन को। ठीक है, तो हमने अभी तक एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेटरी हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। ये 2 हार्मोन्स होते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, जो कि रिलीज होते हैं सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्टोर करे जाते हैं, ना कि सिंथेसाइज। ये सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर ही, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर वो स्टोर करे जाते हैं। इसके अलावा भी हाइपोथैलेमस के कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं जो कि फूड इनटेक को स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। फूड इनटेक को स्टिमुलेट करने वाले ओरिक्सिन, NPY एंड MCH, एंड फूड को इनहिबिट करने वाले CART। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कैसे कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, किस किस को स्टिमुलेट करते हैं, सारी चीज़ें देखा। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक किस तरीके से हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, तो वो कनेक्टेड होता है पोर्टल हाइपोफाइजियल वेसल्स के थ्रू, एंड वही अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करें तो वो कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पोर्टल हाइपोफाइजियल वेसल्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है एंड हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, किसके थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू। इसको इसी वजह से इसको नाम दिया गया जाता है इन हार्मोन्स को हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, ये सिंथेसाइज होते हैं स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर, जिनको कहा जाता है पैरासेलुलर न्यूरॉन्स। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा मैं इलाबरेट करते हुए चलती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी आती है हाइपोथैलेमस के पास, एंड ये हाइपोथैलेमस में जाके जहाँ पे जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे वो कैपिलरीज फॉर्म करती है, जिसको कहते हैं प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ कैपिलरीज। फिर उसके बाद वो कैपिलरीज कंबाइन होके फॉर्म करते हैं लॉन्ग पोर्टल हाइपोफाइजियल वेसल, एंड फर्दर ये लॉन्ग पोर्टल हाइपोफाइजियल वेसल फर्दर ब्रांचेस देती है, जो कि नेक्स्ट जाके फॉर्म करती है शॉर्ट पोर्टल वेसल्स को, एंड फर्दर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके कैपिलरी प्लेक्सस बनाते हैं, एंड जाके अल्टीमेटली मीट होते हैं इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी को। अब सेकेंडली बात करते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के बारे में। इनमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी सेल बॉडीज़ जो होती है वो लार्जर होती है, इसीलिए इन न्यूरॉन्स को मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा एक नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूरल इन ओरिजिन एंड कनेक्शंस के थ्रू होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। That's all for today. See you in next video. Like, share and comment करिएगा, and thank you.